नमस्कार दोस्तों, आज हम काफ़ी इलेक्ट्रिशियन के जो औजार हैं, मैंने एक वीडियो और भी डाल चुका हूँ जो औजार के बारे में बता चुका हूँ, और उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो के अंदर आप लोगों को औजार के बारे में बताया। काफ़ी लोग जो नहीं आ रहे हैं, कई लोग बाहर के भी हैं जो कॉलेज नहीं जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला वीडियो है, क्योंकि इस चीज़ में सीखने वाली चीज़ें हैं। और इलेक्ट्रिशियन में मेन तो औजार होते हैं। वैसे आपको ट्रेड के समय पहले औजारों की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद में मशीनरी की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद में थ्योरेटिकल की नॉलेज होना चाहिए। तो अभी मैं आपको एक एक औजार के बारे में बात करने वाला हूँ। आप लोग जानते भी होंगे, अपने पास इस प्रकार से सारे औजार खड़े हैं। मेरे पास एक, जिसको आप बोलते हैं अपनी भाषा में पेचकस बोलते हैं, इसको भी पेचकस बोलते हो। और ये इंसुलेटेड पेचकस है जो विद्युत का इसको काम लेता है। ये इसका हैंडल है, ये स्निप लगी हुई है, उसका ये आगे वाला टॉप भी जो बोलते हो, टिप बोलते हो, ये बीच वाला भाग शेक होता है। एक्चुअल में ये सारी डिटेल्स आपको पता भी होगी, मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो ये इसकी अपने को इसकी लंबाई का पता कैसे करना है। कभी भी आपको स्क्रू ड्राइवर लेना है, यानी पेच को लेना है, तो इसकी लंबाई लेने के अपने पास स्केल होनी चाहिए। स्केल के लो, कई लोगों को पता नहीं होता है, स्केल लगा ली वैसे पूरे माप ले लें, नहीं, पूरा मापने से उसकी लंबाई नहीं निकल पाएगी। आपको ये स्केल ली, इस बात पॉइंट पर लगाया और इस पॉइंट पर लगाया, पता चल गया, यानी 15 सेमी। तो यानी यह 15 सेमी यानी कम से कम ये कितनी है, 150 एम हो चुकी है। तो ये मेरे स्क्रू ड्राइवर इसकी लंबाई कितनी हो चुकी है, 150। मैं इसकी लंबाई माप के बताऊँ आपको, तो ये इसकी मेरे यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 10 पर आ रहे हैं। इसका मतलब ये कितनी हो गई, 100 एम हो चुकी है। इस प्रकार अपने स्क्रू ड्राइवर की आपने लंबाई भी चेक कर सकते हो। उसका उपयोग भी जहाँ पर लेना है, जैसे छोटे नट खोलने के लिए छोटा mm का स्क्रू ड्राइवर उपयोग लें, बड़े जैसे बड़े नटों को खोलने के लिए बड़े स्क्रू ड्राइवर का उपयोग लेना चाहिए। आप लोग ये जानते भी होंगे कि इसका उपयोग भी किस प्रकार से लेना चाहिए। मैंने बिल्कुल आप लोगों को पहले अच्छी तरह से बताया था, पर आप लोगों को अभी भी बता देता हूँ कि इन औजारों को अच्छी तरह से ख्याल रखना। इसके बाद में अपने पास एक जो हैमर है, इस प्रकार का जो हैमर है, ये कौन सा हैमर है, या ये जो हैमर दिख रहा है आपको, ये क्रॉस पिन है या स्ट्रेट पिन है? मुझे आप लोगों से पूछना है कि ये कौन सा है। इस हैमर में यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा जो ये हैंडल है, और ये इधर वाला फेस बोलते हो, आई हॉल बोलते हो, और यहाँ जो ये दिख रहा है, यहाँ पर एक हैंडल इसका सेम इस प्रकार का स्टैटिक होता है सीधा, उसको हम क्या बोलते जाते हैं भाई, स्ट्रेट पिन हैमर। तो जबकि ये हैमर क्या है, इस प्रकार से क्या लगा रहा है, क्रॉस लगा रहा है, तो हम इसको क्या बोले जाएंगे, क्रॉस पिन। हैमर काफ़ी प्रकार का होता है, जैसे क्रॉस पिन हैमर है, स्ट्रेट पिन हैमर है, बॉल पिन हैमर है, ये अलग अलग प्रकार के हैमर होते हैं। और इन हैमरों का अच्छी तरह से प्रयोग करना चाहिए। और हैमर में उपयोग करते समय एक चीज़ को और भी ख्याल रखें कि हैमर का जो हैंडल है वे हिलता नहीं रहना चाहिए, हैंडल पर ग्रीस नहीं लगाना चाहिए, और हैंडल लकड़ी का होना चाहिए, लोहे का नहीं। लोहे का लगाओगे तो हाथ से फिसल जाएगा, कभी भी किसी के साथ में चोट लग सकती है, घटना हो सकती है। तो आप लोगों को एक्चुअली में ये चीज़ें ध्यान में कि इस पर ग्रीस भी नहीं लगाना चाहिए। और यहाँ लकड़ी का हैंडल यूज ऐसे करते हैं कि जो हेल्पफुली होता है, हाथ में लेने पर भी अपने को जैसे हल्का भी होगा, और जैसे कार्य करने में हाथों में चोट भी कम आएगी, इसलिए हम लकड़ी का हैंडल यूज करते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार के बॉल पिन होते हैं, क्रॉस पिन होते हैं, स्ट्रेट पिन हैमर होते हैं, क्लो पिन हैमर होते हैं, वैसे अपने पास एक दो उपलब्ध है, मैंने आपको बता दिया इसमें। ठीक है, ये मेरे पास दो इस प्रकार के फेज टेस्टर है, जिसको फेज की तार को चेक करने के लिए काम किया जाता है। इसके अंदर आप लोगों को बताते हैं, ये जो जीवित तार होता है, जो फेज तार होता है, करंट वाला तार होता है, उसको चेक करने के लिए काम किया जाता है। इसके अंदर एक नियॉन ट्यूब लगी होती है, एक कार्बन रेजिस्टेंस लगा होता है, एक इसके पीछे हम फेज तार को, या फेज तार के पिन के अंदर इसको लगाएंगे और पीछे हम हाथ लगाएंगे, तो ये नियॉन ट्यूब झुकेगी, इसलिए पता चल जाएगा इसको इस सर्किट के अंदर करंट चल रहा है। तो मेरे ख्याल से आप फेज टेस्टर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और फेज टेस्टर का उपयोग अधिकतर विद्युत कार्य जैसे व्यक्ति होते हैं उसको हमेशा करना चाहिए। कभी भी किसी कहने पर विश्वास के लाइट कटी हुई है, अरे घर के जैसे घर में सिंगल फेज 3 फेज लाइटें कटी हुई है, इसका 500 वोल्ट तक उपयोग करते हैं, तो हमें लोग लगभग 500 वोल्टेज तक इसका उपयोग करना, इससे ज़्यादा नहीं करना, 11 kV वोल्ट में इसका उपयोग नहीं करना, क्योंकि आग मार जाए। तो आप लोगों को बता देते हैं कि एक कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करें, और फेज टेस्ट अपने जेब में रहेंगे। इलेक्ट्रिशियन का विद्युत कार्य है, तो हमने सीधे मशीन में जाकर उसको चेक करेंगे,
चेक करके पता चल जाएगा। नियॉन ट्यूब चुपेगी तो पता चल जाएगा इसमें करंट है। तो एक्चुअल में ये भी केस आपको पता चल चुका है। ये जो आप स्केल बोलते हो, और स्केल जो आप लोग जानते भी होंगे या हम कुछ सेमी में लिखे होंगे, mm में लिखे होंगे मान, इसका जो मैं आप लोगों इसको माप लेने के लिए, जैसे इसमें स्टील, देखो फुट स्टील भी होती है जो लकड़ी की बनी होती है, एक अपने फीता भी होता है जो मुलायम चीज़ों का माप लेने के लिए होता है। ये जैसे स्टैटिक सीधी लाइनों का माप लेने के लिए इस स्केल का प्रयोग करते हैं। ये 1 फीट की होती है, 1 फीट की होती है, आधा फीट की भी आती है। इसका अलग से मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से क्या क्या डिटेल्स लिखी हुई है। छोटी डिटेल्स है, मैं अभी आपको वीडियो में नहीं बता पा सकता। तो इसका अलग से ही आपको माप, जो मेजरिंग टेप जो है, इसके अंदर जो चिन्ह लिखे हुए क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें अलग से पता होगा आप पे। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग जानते भी होंगे, इसका माप लेने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और आगे अपना जो एक औजार आता है उसको बोलते हैं हम वायर स्टेपर, जिसको हमारे किसी भी वायर को काटने के लिए, छीलने के लिए, इसके द्वारा ये भाग, ये कट का भी होता है, ये काटने का भी काम करता है। ये जिसमें वी कट होता है, वी इस प्रकार से लगा होता है, ये किसी भी तार को छीलने के लिए भी उपयोग किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे ये तार को मैं काट रहा हूँ, ये काट दिया, अब इस तार को मैंने ऐसे दबाया, और दबाने का बाद ज़्यादा हल्का दबाना है और जिससे ज़्यादा नहीं दबाना है, क्योंकि तार अंदर पोर कर सकती है अपना इंसुलेशन छील लिया। कई लोगों को पता नहीं होता है, वह ऐसे क्या करते हैं, इसको डाला और फिर ऐसे कर दिया। अब ऐसे करने से कुछ कोरे कट जाती है, और कुछ कोरे करने के बाद में अपना जैसे जॉइंट करते हैं, तो जॉइंट करते तो वो तार जल कर खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल्का दबाया, ऐसा किया, और इस प्रकार से इसको खींच लो, ये खींचने पर निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये वायर स्टेपर के बारे में भी जानते हो कि इसका उपयोग काम करके, ये कीपिंग टूल होता है जिसके द्वारा किसी चीज़ को दबाकर उसको शोल्डर के जगह, जैसे लेग को दबाना या सिलू को दबाना है, उसके लिए कीपिंग टूल का उपयोग किया जाता है। वह औजार मेरे पास नहीं है, वैसे एक्चुअल में उपलब्ध होगा तो आप लोगों को जरूर बताऊँ। इसके बाद में एक अपने पास एक अपने इस प्रकार का एक मिट जो बोलते हो क्लैंप वाला औजार बोलते हो, क्लैंप औजार बोलते हो। इस क्लैंप औजार के द्वारा उपयोग क्या किया जाता है, जैसे ये इसमें इस प्रकार की चूड़ियाँ होती है, इस प्रकार का ऊपर हैंडल लगा होता है, इस प्रकार की इसकी फर्म होती है, और इस फर्म के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कोई चीज़ को, दोनों चीज़ों को जोड़ना है, पार्ट्स है, दोनों चीज़ों को जोड़नी है। दोनों पार्ट्स को जोड़कर उसमें छिद्र करना है, डिजाइन करनी है, या उसका आकार चेंज करना है, तो उस भागों को जोड़ने के लिए हम उसको हाथ से पकड़े रखना पड़ेगा। ऐसी इस सिचुएशन को हमें बार बार तकलीफ देती है, तो हमें क्या होता है, औजार की आवश्यकता पड़ती है। औजार क्या लेंगे, औजार से ले लिया, दो पार्टों को जोड़ना है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको बढ़ा के उसको दोनों पार्टों को जोड़ दिया, और जोड़ के जैसे मैंने इसके 2 पार्ट जोड़ दिए ऐसे, और कोई भी हो सकता है, लकड़ी के भी होते, ज़्यादातर अपने फर्नीचर के जो कारीगर होते हैं उपयोग लेते हैं। ऐसे करके इसको ऊपर से घुमा दिया जाएगा, और उसके बाद में इसका उपयोग किया जाता है। तो मेरे ख्याल से इसका भी आप जानते भी होंगे, इसका ज़्यादातर उपयोग फर्नीचर वाले करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी में भी इसका उपयोग तो करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, उसमें कहीं बोर्ड टूट जाता है, तो उसमें फेविक्विक लगाकर चेपने के लिए इसका भी प्रयोग इसमें काफ़ी इसका हेल्पफुल है, ये भी कार्य किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आगे वाला जो आगे है मेजरिंग टेप, जैसे आप इंची टेप बोलते हो, इसका भी ये अपने मेजरिंग जो अपने 15 फीट का होगा, और इसके अंदर इसका किसी भी औजार का अपने माप लेने के लिए, जैसे थोड़ी ज़्यादा लंबी वाले हैं, जैसे अलमारी है, जैसे कोई पोर्टेशन है, या किसी भी अपने लाइट फिटिंग करना है, लाइट फिटिंग में जैसे फटी कितनी लगेगी, तार कितना लगेगा, इसके मेजरिंग टेप के द्वारा हम इसका माप ले सकते हैं। तो अपने आप लोगों को बताते हैं, इसका भी बहुत अधिक उपयोग रहता है। आपको ये भी पास में रखना, इसके से ज़्यादा इसका भी उपयोग में रखना, क्योंकि आपको पास ये चीज़ें नहीं है, तो आप लोग अंदाजे से कैसे बताओगे इसमें इतनी तार लगेगा, इतनी कोयल लगेगी, ये चीज़ें लगेगी, ये बोर्ड लगेगा। तो आप लोगों को इससे माप लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आगे में ये भी आपको हो गया। तो इसके बाद में मेरे पास में ये जो आपको औजार जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं गुनिया बोलते हैं आपकी भाषा में, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राई स्कोर बोलते हैं। ट्राई स्कोर का जो उपयोग होता है, ये अपना ये किसी भी भाग को 90 डिग्री स्टैटिक रखने के लिए, और किसी भी दीवार को 90 डिग्री या बोर्ड को 90 डिग्री, किसी भी दीवार पर बोर्ड लगाए उसको 90 डिग्री है या नहीं है, उस चीज़ को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कारीगर भी इसका उपयोग करते हैं, दीवार की 90 डिग्री बनी हुई है या नहीं है, उसका भी प्रयोग करते हैं।
और इसका ये गुनिया के रूप में भी इसके काफ़ी इसके ऊर्ध्वाधर समांतर रहेगा इसके द्वारा तो 100 पिन रखकर उसको उसके दीवार की या किसी बोर्ड की किसी भी लाइट फट्टी की उसकी एक्चुअल में सीधी सीधी उसमें अपने उसके मान ज्ञात किया जा सकता है। तो आप लोगों को ये गुनिया का भी उपयोग बिल्कुल रखना है। ये थोड़ा सा जो ढलवेलों का बना होता है ये स्टील की ब्लेड होती है, ये भी आप लोगों को बता दें। आप लोगों को बताते हैं ये आपकी जो आप बोलते हो छन्नी, आप बोलते हो जो जैसे छन्नी बोलते हो, इसको कोल्ड चीजल बोलते हो, और इसका जो उपयोग होता है जैसे अपने कोई जो कठोर भाग है उसको तोड़ कर अलग करना है, या इसमें कई भागों को ऐसे भाग भी आते हैं जहाँ अपने को वह किसी मशीन के पास में है ही नहीं तो अपने को इसके द्वारा सारा लेवल उसको तोड़ा जाएगा, या इसमें किसी प्रकार के खोमोचन देने हो, इसमें वी कार देना हो तो इसके भी द्वारा दे सकते हैं। तो ये धारदार भी होती है और इसका उपयोग बहुत अच्छा अधिक होता है। वैसे विद्युत आयकर में इलेक्ट्रिसिटी में तो ज़्यादा नहीं होता, जैसे लाइट फिटिंग की फटियों में जैसे जीरे निकालने में इसका उपयोग भी होता है। तो आगे मैं एक बात करता हूँ बहुत अच्छा उपयोगी है जो आपके इसमें ये कुछ, और इसका नाम क्या है, राउंड स्नीप है, और मेरे पास एक स्टैटिक स्नीप है, यानी कहने का मतलब है सीधी स्नीप, और इसको मैं बोलता हूँ राउंड एंड गोल स्नीप। और इसका जो उपयोग होता है यानी किसी भी चादर को गोलाई में काटने के लिए इस राउंड स्नीप का उपयोग किया जाता है। कोई चादर है उसको गोले में कैसे काटा जाए और इसका उपयोग कैसे किया जाए और किस प्रकार से ये उपयोग किया जाता है। आगे मैं इसको एक थोड़ी सी इसके बारे में तो स्टैटिक स्नीप जैसे किसी भी चादर को सीधे सीधे काटना है, चादर के अंदर अपने को सीधी लाइन टू लाइन काटना है, तो इसके अपने को सीधी स्नीप का प्रयोग करेंगे। ये काटने वाली कैंची के रूप में की जाती है। देखो चादर भी काट सकते हैं, धातु भी काट सकते हैं, कोई अन्य जैसे कठोर धातु इससे नहीं काटी जाएगी, जैसे मुलायम कुछ धातुएँ होती है जैसे लोहे की पतली धातु से द्वारा काटी जाती है। एक्चुअल में ये भी आप लोग जानते होंगे, इनका उदाहरण को पहचान की गई। और आगे मैं इसकी बात करता हूँ जिसका नाम है आपका सोल्डरिंग आयरन, जो सोल्डरिंग आयरन बोलते हो। और ये जो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक नाइक्रोम का तार होता है और उसके ऊपर एक इस प्रकार की धातु, ये जो बिट होता है ये तांबे का होता है, ये नाइक्रोम तार वैसे वैसे गर्म होता है और इस पर रबर की एक पन्नी चढ़ी होती है, तो इसकी वजह से वो करंट नहीं आता। और ये नाइक्रोम का जो तार ये अपने तांबे की जो धातु है उसको क्या करते हैं धीरे धीरे गर्म करता है, और गर्म करने से यहाँ पर हम क्या करते हैं टिन प्लस लेड का एक तार होता है, उस तार को यहाँ पास में लेकर जाता है तो वो पिघल जाता है और अपना भाग कहीं में सोल्डर हो जाता है। अपने को इसके द्वारा किसी भी भाग को सोल्डिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कभी सोल्डिंग क्यों करते हैं सर, ये भी किसी ना कभी कभी बच्चे कर लेते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सोल्डिंग हम इसलिए करते हैं कि वह भाग जहाँ आप जॉइंट कर रहे हैं वहाँ पर जॉइंट करने वाले भाग पर स्पार्किंग ना हो, बार बार जले नहीं और मजबूती से जॉइंट हो सके और वहाँ पर अपने खराब होने की दिक्कत नहीं आए, तो इसलिए वहाँ पर सोल्डिंग आयरन करते हैं। आजकल तो सोल्डिंग आयरन की जगह जैसे केबल के लास्ट पर लग लगाया जाता है, लग्स लगाया जाता है और बीच में उसके जो सिलू लगाए जाते हैं, यहाँ पर सोल्डिंग के रूप से बहुत मजबूत रहते हुए कपिंग टूल के द्वारा दबाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अपने पास आप लोग जानते भी होंगे, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, तो इनको जोड़ने के लिए कैपेसिटर्स, इनको जोड़ने के लिए इनका इस सोल्डिंग आयरन का बहुत उपयोगी अच्छा रोल रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में इसका सोल्डिंग आयरन बहुत उपयोगी रोल रहता है। और इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इसमें करंट नहीं आता है, आप कभी भी इसमें ऊष्मा रहती है, गर्म होता है। और ये मान लो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं दिक्कत यानी बॉडी अर्थ हो चुका है तो इसमें करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको जब चेक करो तो उससे पहले टेस्टर से चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद इसको आपको कार्य करना चाहिए। अपने पास आता है स्पिनर सेट। कई लोगों की जहाँ पर भी ये दिक्कत होती है कि सर ये स्पिनर सेट है, ये कितने नंबर का, 16 नंबर का है या 18 नंबर का है, सर ये नंबर कैसे नोट किए गए हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये नंबर जैसे नोट किए गए हैं, ये जो 16 नंबर है ये 16 mm का है। जैसे इधर का मुँह कितने का बता रखा है 19 का, तो मैंने यहाँ से काउंट करता हूँ तो ये मेरा 19 mm का ये मुँह है। तो आप ये इसको मैंने 19 नंबर बोल दिया, फिर मैंने इसको बोल दिया इधर से मैं इसको काउंट करता हूँ तो मेरा ये 18 का बता रहा है। तो ये एक्चुअल में इस प्रकार के जो ये मुंह है ये mm में रखे हुए हैं, ये दोनों मुंह mm में रखे हुए हैं। छोटे बड़े भी आप देख सकते हो, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। ये एक्चुअल में
आप लोगों को बिल्कुल ये चीज़ें ख्याल से देखनी है कि ये जो MM में लिखा हुआ मान होता है और ये जो मान लिखा होता है ये किस में लिखा है, MM में लिखा है, ये दोनों सिरों के बीच का। तो आप इसके अनुसार अपने किसी भी नट को खोलने के लिए इसका उपयोग भी कर सकते हो। और ज़्यादातर इसका उपयोग जैसे मशीनरी, अपने मशीनरी जैसे मोटर को पार्ट्स को खोलना है, अपने गाड़ी के पार्ट्स को खोलना है, इसका बहुत अधिक उपयोग। इसको अपने को किस प्रकार से पकड़ना चाहिए, किस प्रकार से इसको उपयोग करना चाहिए और किस चीज़ों का उसमें ख्याल और ध्यान रखना चाहिए, किसका बना होता है, इस पर मौसम के समय पर इसको किस प्रकार से अंदर रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। आप लोगों को एक ये आपको ये क्या भाई, ये क्लीपर्स है जो आप इनको इनसाइड बोलते हो और एक आउटसाइड बोलते हो। इनसाइड कौन सा होता है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, इनसाइड है, और ये कौन सा है, आउटसाइड है। यानी ये क्लीपर्स इस प्रकार से जैसे कोई भी मान लो अंदरूनी भाग है तो अपने को अंदर से माप लेना है, तो अंदर से हमने को इसको जैसे ये स्प्रिंग टाइप है और एक अपने रिवेट टाइप भी आता है, ये स्प्रिंग टाइप है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने इसको जैसे मान ले लिया इस हैंडल का, और हैंडल का मान लेकर अपने को इस प्रकार से बाहर से मान ले लिया ठीक। अब इसके मान के बाद में इन दोनों जो पोर्शन निकले, इधर वाला नक्कल और इधर वाला नक्कल के बीच में मैं इसके भाग को रख कर और इसके मान ले लूँगा। ये कितना हो गया मेरा 25 mm मेरा ये चौड़ाई इस हैंडल की हो चुकी। तो इस प्रकार से मैं माप लेकर किसी भी भाग को अंदर काट सकता हूँ ये बाहरी भाग का लेने के लिए। ये तो ठीक है, बाहरी भाग का लेने के लिए हो, ये बिल्कुल अच्छा हो जा रहा है, उपयोग ले लिया, आपको समझ गए भी होंगे। सर ये क्या होता है, जैसे कोई अंदरूनी भाग होता है, कोई मशीनरी होती है, उसके अंदर के भागों का जैसे माप ले लिया और फिर उसको स्केल के द्वारा माप लिया, फिर जैसे मान लो ये 15 आ रहा है तो इसको 15 बता दिया। ऐसे इस प्रकार से ये अंदरूनी के मशीनरी के पार्ट्स हैं, जगह हैं, उसको मापने के लिए इनसाइड क्लीपर का प्रयोग किया जाता है। मेरे अभी ये जो आपने ये भी आपका क्लियर हो चुका है। अभी जो ये जो आपके जो कैंची है, आप लोग जानते भी हो, जो अपने घर पर भी होती है और लेदर से काटते हैं, इसका उपयोग वैसे रिवाइंडिंग मशीनरी जैसे करते हैं तो उसमें पन्नी काटने के लिए, कागज़ काटने के लिए वैसे उसमें पन्नी लगाते हो, छोटे मोटे पतले जो तार उसके वो छीलने के लिए आवश्यकता कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिशियन चाकू का करना चाहिए वैसे तो, और वैसे पन्नी काटने के लिए इससे अपने कैंची को कुछ सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये जो अपना औजार है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। जो ये छोटी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है, जो ये अपना एक इसके पास में लगा हुआ स्विच, क्या नाम है, क्या नाम बोलो, ट्रिगर स्विच, इसको ट्रिगर स्विच के नाम से बोला जाएगा। ये इधर भाग लॉक किया जाता है और यहाँ पर भी ये इसमें इस प्रकार से जो बिट लगे हुए, इसकी बिट ये कितने का है, तो ये अपने बिट यहाँ से लेकर ये यहाँ बिट का नंबर भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भाई, 8 नंबर का बिट है, तो ऊपर 8 सेमी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के बिट की आप लंबाई भी उसके अनुसार देख सकते हो कि कितने नंबर का बिट लेना चाहिए, 8 mm का लेना चाहिए या 7 mm का लेना चाहिए, 6 mm का लेना चाहिए ये बिट। और ये अपने इसके अंदर ये यहाँ से ये यहाँ से इसको घुमाकर यहाँ लॉक कर दिया जाता है और इसको यहाँ से खोल लिया जाता है। यहाँ पर इसके अंदर कार्बन ब्रूश होते हैं। वैसे मैं इलेक्ट्रिक ड्रिल के बारे में मैं आपको एक एक्चुअल में अलग से वीडियो बना के बताऊँगा कि भाई ये इसमें रेचिड स्क्रेच कौन सा होता है और मूवेबल भाग कौन सा होता है, कौन सा भाग लॉक होता है। तो ये इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के कुछ मैंने आपको इसका नाम ही बताया वैसे। और इसका मैं जैसे पार्ट की बात करेंगे तो इसका मैं पूरा जो पार्ट होता है, कनेक्शन किस प्रकार से होता है, पुश किस प्रकार से लगा होता है, मोटर किस प्रकार से कार्य कर रही है और इसका कनेक्शन किस प्रकार से होता है, इसको उल्टा कैसे घुमाना चाहिए, तो मैं सारी एक अलग से इसका वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बंदे IT कर रहे हैं और जो IT करना चाहते हैं उन लोगों की बहुत अच्छी बात है कि आने वाली जो वैकेंसी होगी वह IT बेस पर होगी और आपको जल्दी ही आपको अच्छी जॉब मिलेगी और आपको सीखना पड़ेगा और जॉब के लिए आपको कुछ रेगुलर IT आना पड़ेगा, वहाँ चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ऐसे डिग्री ले ली तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, यहीं अपने क्लास को यहाँ होल्ड करते हैं।